हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन, जो आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother, her bird, took care of her little ones day and night. तो यहाँ पे क्या है कि एक बर्ड थी, वो अपने टू न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। तो वो एक बहुत बड़े से टॉल और शेडी ट्री में उनका नेस्ट था, तो वो वहाँ पे रहती थी। तो वहीं पे उनकी जो मदर थी, जो टू न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मदर थी, वो दोनों लिटिल वंस की केयर करती थी डे एंड नाइट। ठीक है। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. तो क्या हुआ कि एक दिन एक बहुत थंडर स्ट्रोम आया। तो मतलब हर जगह लाइटनिंग थी, रेनिंग थी, बहुत तूफ़ान बारिश वो सब साथ में आया। और उस तूफ़ान बारिश के चक्कर में बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो वो जो टॉल ट्री था जिसमें बर्ड रहती थी, वो भी गिर गया। तो एक बहुत बड़ा हैवी ब्रांच उनके नेस्ट को हिट गया, और वो जो बर्ड थी, जो मदर बर्ड थी, वो उस वजह से मर गई। पर फॉर्चुनेटली जो टू बेबी बर्ड्स थे, वो दोनों अलग अलग जगह पे जाके पहुंच गए, फ्रीली अवे, दोनों अलग अलग जगह पे पहुंच गए। तो जो एक था उनमें से, तो वो एक रॉबर्ट्स की गैंग के केव के पास जाके गिरा था, और जो दूसरा था वो ऋषि के आश्रम से थोड़े से डिस्टेंस दूर पे ही गिरा था। तो दोनों ऐसे गिर गए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। थंडर स्टॉर्म आया तो दोनों बहुत दूर दूर गिर गए थे। ठीक है। अब है दूसरा। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो ऐसे दिन बीतते गए, और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बिग बर्ड्स में बदल गए थे, वो बड़े हो गए थे। तो एक दिन जो उनकी कंट्री का किंग था, वो वहाँ पे आता है फॉरेस्ट में हंट करने के लिए। तो उसने एक डियर और एक रोड को देखा आफ्टर इट। तो फिर वो उनके पीछे गए उनको हंट करने के लिए। तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा अंदर पहुँच गए थे फॉरेस्ट के। तो जल्दी ही वो ऐसे इतना अंदर पहुंच गए थे फॉरेस्ट के, तो अपना रास्ता भूल गए थे कि कहाँ से जाना है। तो वैसे अपना रास्ता भूल गए थे। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse." तो वो क्या हुआ कि वो बहुत बहुत देर तक वैसे अपने घोड़े पे चलते रहे बट फिर वो थक गए। तो वो अपने घोड़े से उतर के एक ट्री के नीचे बैठ गए, और एक ट्री था एक केव के पास, तो वहाँ पे वो बैठ गए। तो फिर सडनली उन्होंने एक आवाज़ सुनी, क्राई की, जल्दी करो, हरी अप करो, कि वहाँ ट्री के नीचे कोई है, जल्दी आओ और उसकी ज्वेलरी और उसका हॉर्स ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। द किंग वॉज अमेज्ड. ही लुक्ड अप एंड
saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो लाइक जल्दी आओ ऐसे उन्होंने करा, तो वो लाइक स्लिप हो गया. तो जो किंग था वो अमेज था इस आवाज़ को सुन के. तो उसने अपने ऊपर देखा, तो उसने देखा एक बहुत बिग ब्राउन बर्ड थी ट्री पे बहुत बिग ब्राउन बर्ड थी ये जो बैठी हुई थी, और वही ये सब कह रही थी. तो वो डर गया इस नॉइज़ को सुन के, और नॉइज़ जो केव से भी आ रही थी. तो वो अपने जल्दी से हॉर्स पे बैठे और वहाँ से जल्दी से दूर चले गए. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो फिर क्या हुआ कि तो जल्दी ही ये जो किंग था वो ऐसे अपनी अपने घोड़े पे चलते चलते वो एक आश्रम के पास पहुंच गए, एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए. तो फिर तब क्या किया, जो किंग था उसने अपना हॉर्स एक ट्री से टाइट किया, मतलब ट्री से बांध दिया उसको, और वो शेड में नीचे बैठ गया. तो फिर उसने वैसे ही एक आवाज़ सुनी, जेंटल आवाज़ सुनी कि एक अनाउंस जैसे कर रही हो कि वेलकम टू द आश्रम, मतलब आपके इस आश्रम में आपका वेलकम है. प्लीज़ सर अंदर आइए, और जो ऋषि हैं वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे. आप यहाँ पे आइए, ठंडा पानी पीजिए और यहाँ पे रेस्ट करिए. ऐसे उन्होंने आवाज़ सुनी. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. तो जो किंग था वो उसने अपने ऊपर देखा, तो उसने देखा एक बिग ब्राउन बर्ड थी ट्री पे, और वो अमेज था इस चीज़ को देख के. तो वो उसने अपने आप से कहा कि ये एकदम सेम दिखती है उस बर्ड की तरह जो केव के बाहर मैंने देखी थी. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो फिर जो बर्ड थी उसने कहा कि आप एकदम सही हैं सर. अरे बर्ड ने ऐसे कहा, तो वो मेरा ब्रदर है और उसने ना फ्रेंड बना लिया, मतलब वो रॉबर के साथ फ्रेंड्स बन गया है, तो इसीलिए वो वैसे उनकी तरह बात करता है और वो मुझसे भी बात नहीं करता है. फिर ये कहा बर्ड ने. उसके बाद ही जो ऋषि था वो वापस आ गए थे आश्रम में. "Welcome sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently through they looked so alike. "The forest is full of surprise," he said. तो ऋषि आए तो उन्होंने कहा किंग से कि वेलकम सर, आप आइए अंदर और अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करिए, आराम करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं. तो आप पहले रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे. तो फिर जो किंग था उसने ऋषि को वो टू बर्ड्स की पूरी स्टोरी बताई, तो कैसे वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, कैसे टॉक करते हैं डिफरेंटली, ये बताया. तो फिर उन्होंने कहा, किंग ने कहा कि जो फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है. ठीक है. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now
कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो जो हॉली मैन थे, मतलब जो ऋषि ने थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल जो कंपनी होती है उसी की तरह लोग मतलब बनते हैं, वही होता है ना संगत की रंगत वाली बात है यहाँ पे। तो जो बर्ड है वो ऑलवेज लाइक वो हमेशा, मैंने सुना है, वो रॉबिंग के बारे में बात करती रहती है, वो इमिटेट करती है वो पीपल्स को, और उनके साथ ही वो रॉबिंग पीपल के साथ है तो वैसे बात करते हैं। और ये वन जो है वो रिपीट करती है कि जो भी हम वो सुनती है, जो भी हम कहते हैं, और वो वेलकम करती हैं उन लोगों को जो आश्रम के पास आते हैं। तो फिर ऋषि ने कहा कि आप अब अंदर चलिए, मैं आपको इस प्लेस और इन बर्ड्स के बारे में और भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। बहुत छोटा चैप्टर था। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आल्सो। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।